हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी पंजाबी विद नव्या में। सो लर्नर्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी अलंकार के बारे में। ठीक है, अलंकार की डेफिनेशन हमने समझी, अलंकार के जो प्रकार हैं वो भी मैंने आपको बताए। ठीक है, तो 3 प्रकार जो थे, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और शब्दार्थ अलंकार। ठीक है, शब्द अलंकार की हमने डेफिनेशन समझी, अर्थ अलंकार और शब्दार्थ अलंकार जो है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं शब्दार्थ अलंकार, जिसका प्रकार है अनुप्रास अलंकार, जो कि सिलेबस के अंदर फर्स्ट मेंशन किया गया है। अनुप्रास अलंकार होता क्या है वो हम समझते हैं। अनुप्रास अलंकार ਜਦੋਂ कविता ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ समान वर्णा ਅੱਖਰਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ कि उस ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤਕ ਲੈ, ਵਜਨ ਤੇ ਤੋਲ पैदा ਹੋਵੇ, उस ਨੂੰ अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। यानी ऐसे वर्ण हो, ऐसे अक्षर हो, ऐसे शब्द हो जो कविता के अंदर, जो लाइन के अंदर, जो किसी कविता में एक ही लाइन के अंदर बार बार उनका दोहराव हो। ठीक है, ताकि दोहराव इस प्रकार हो कि उसमें से एक संगीतक जो लय है वो उत्पन्न हो। ठीक है, वो संगीतक लय वजन ते तोल पैदा होवे। ठीक है, उसमें इस प्रकार का एक वज़न हो, इतनी हल्की हो, उसको गाने के अनुसार ही वो बिल्कुल आसानी से समझ आती रहे, उसको ही अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। देखिए, जदों कोई एक व्यंजन या कोई एक शब्द किसी एक ही वाक विच बार बार आउन, ठीक है, कोई भी कविता के अंदर जो कोई लाइन है या कोई शब्द अक्षर है, वो एक ही जो अक्षर या शब्द है वो बार बार रिपीट होता रहे। ठीक है, उसका बार बार दोहराव हुंदा रहे, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ दोहराई समय रस ਤੇ संगीत उपजदा होवे। ठीक है, पढ़न ਦੇ ਨਾਲ ही एक रस ਤੇ संगीत उस दो उपजदा रहे। ठीक है, वो हुंदा है अनुप्रास अलंकार। पढ़न विच मज़ा आंदा रहे, अखरां दा बार बार दोहराव हुंदा रहे ਅਤੇ अखर समूह ਜਾਂ व्यंजन अखरां विच विभिन्नता होवे। यानी जो इसकी राग है वो एक प्रकार रहे, सेम रहे, लेकिन जो अक्षर है, जो व्यंजन है, वो लिखावट के अंदर बिल्कुल डिफरेंट रहे, उनके अंदर विभिन्नता हो। अब आप इसको एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझिए। देखिए कैसे, दुनिया दा दुख देख देख दिल डूबदा डूबदा जांदा। अब आपको इसमें कौन सा अक्षर है, कौन सा वर्ण है जो आपको, जो व्यंजन है वो दोबारा बार बार रिपीट होता दिखाई दे रहा है। देखिए, दुनिया, दद्दा 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 दद्दा, यहाँ पर सिर्फ दद्दा का द का यूज़ हो रहा है। दुनिया दा दुख देख देख दिल, ठीक है, डूबदा डूबदा जांदा, यहाँ तक की जो लाइन है वो कंटिन्यूसली रिपीट हो रही है। ठीक है, यही होता है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, दुनिया दा दुख देख देख दिल डूबदा डूबदा जांदा, यानी जो शब्द है, जो वर्ण है, वो जो व्यंजन है, वो एक ही पंक्ति के अंदर, आगे एक ही क्रम के अंदर लगातार रिपीट होते जाए, वो होता है अनुप्रास अलंकार, जिनके दोहराव से एक संगीतक जो लय है वो उत्पन्न होती रहे। ठीक है, वर्णा दी वार वार एक ही क्रम विच निकट वरतो। ठीक है, वर्णा दी, ये जो वर्ण है, वर्णा दी एक ही क्रम विच, ठीक है, वार बार एक ही क्रम विच निकट वरतो। ठीक है, ये सब पास में भी है, क्रम में भी है और बार बार इनकी वरतो भी हो रही है। तो वर्णा दी वार वार एक ही क्रम विच निकट वरतो होण नूं ही अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। फिर रूप स्वरूप अनूप दिसे, फिर जिंद दीवानी चली चली, फिर होश बेहोश मदहोश होई, फिर पत रुलेंदी गली गली। अब देखिए, ये जो लाइनें हैं, इन लाइनों के अंदर जो रूप स्वरूप अनूप है, उप जो शब्द है वो रिपीट हुआ है बार बार। ठीक है, इसकी जो ध्वनि है वो बार बार आ रही है। इसी तरह से जो होश बेहोश मदहोश है, जो होश जो शब्दांश है वो भी बार बार ही इसके अंदर रिपीट हुआ है। तो वर्णों की बार बार एक ही क्रम के अंदर निकट वर्तो होना, वो ही होता है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो ये था हमारा अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करते हैं उपमा अलंकार की।